नमस्कार। आज हम देखेंगे क्यूब रूट घनमूल के बारे में। घनमूल का मतलब होता है, पहले आप समझ लें वर्गमूल क्या है। पहले रूट मतलब कहलाती है जड़ या मूल। तो वर्गमूल ये काय से बना है, वर्ग काय से बना। पहले हम देखते हैं वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, 2 के ऊपर 2 का वर्ग मतलब 4। तो ये क्या हो गई, रूट हो गए। ये क्या हो गई, संख्या रूट हो गई। रूट मतलब ये मूल संख्या है। मूल संख्या क्या है, 2। मूल संख्या क्या है, 2। तो अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो हमारी रूट संख्या आएगी, क्या आएगी, मूल संख्या आएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। जैसे फिर से देखना, जैसे हमने बोल दिया 2 का घन, 2 का घन कितना होता है, 8। 2 का घन कितना होता है, 8। तो हमारी मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, 2। तो हमारे रूट क्या हो गया, 2। हमारी मूल संख्या क्या हो गई, 2। तो इसका 8 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, घन मूल निकालेंगे, तो हमारी रूट संख्या आएगी, मूल संख्या आएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, 2। और यही कहलाता है 8 का घनमूल 2, 4 का वर्गमूल 2। बात समझ में आ रही है। अब हम घनमूल की बात करेंगे, केवल घनमूल की बात करेंगे। तो यहां पर आप लोग देखेंगे 1 का घन कितना होता है, जल्दी बताएंगे, 1। 2 का घन कितना होता है, 8। 3 का कितना होता है, 27। 4 का कितना होता है, 64। 5 का कितना होता है, 125। 6 का कितना होता है, 216। 7 का कितना होता है, 343। 8 का कितना होता है, 512। 9 का कितना होता है, 729। और 10 का कितना होता है, 1000। ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। आप लोगों को अगर घनमूल अच्छे से सीखना है तो इतना आपको याद होना ही चाहिए। 1 से लेकर 10 तक घनमूल आप लोगों को पहले लर्न करना ही पड़ेगा। अब यहां से हम अगर जोड़े बनाएं, कैसे जोड़े बनाएं, 1 का 1 का क्या हो जाएगा, 1। 2 का कितना हो जाएगा, 8। 2 का कितना हो गया, 8। 3 का कितना होगा, 7। देखो लास्ट के अंक से जोड़ा बना रहे हैं ना। 4 का कितना हो जाएगा, 4। 5 का कितना हो जाएगा, 5। 6 का कितना हो जाएगा, 6। 7 का कितना हो जाएगा, 3। 8 का 2। 9 का 9 और 0 का 0। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये पूरे याद नहीं करने पड़ेंगे। कैसे, आप लोग केवल ये ध्यान रखना है, 2 और 3, केवल 2 और 3 ये परम मित्र कहलाते हैं। जिन 2 अंकों का योग 10 होता है वो आपस में क्या होते हैं, परम मित्र। तो 2 का परम मित्र कितना है, 8। 3 का परम मित्र कितना है, 7। इसका अपोजिट कर दो, 2 का 8 तो 8 का 2, और 3 का 7 तो 7 का 3। उल्टा कर दो, 2 का 8 तो 8 का 2, और 3 का 7 तो 7 का 3। केवल 2 और 3 याद रखना, उनका क्या होता है, अपोजिट होता, परम मित्र होता। मतलब 2 का 8, 3 का 7, बाकी का वही है। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0। केवल क्या 2 अंक याद रखना है, तो हम याद रख सकते हैं, 2 और 3। 2 और 3, 2 का 8, 8 का 2, और 3 का 7, और 7 का 3। एक चीज और याद रखनी है, ये अगर रख सको तो, अगर हमारे क्यूब रूट के अंदर, घनमूल के अंदर अगर क्या आ जाए, 4 संख्या आ जाए, तो पीछे की लास्ट की 1 देखेंगे, स्टार्टिंग की 1 देखेंगे। ठीक है, पीछे का 1 देखेंगे और आगे का 1 देखेंगे। अब संख्या आ जाए 5, संख्या कितनी आ जाए, 5। पीछे का 1, आगे की 2, और आ जाए संख्या 6 आ जाए, ऐसी वो आगे बढ़ती जाएंगी। 6 आ जाएंगे तो हमेशा पीछे का 1 देखना है, आगे की 3 संख्याएं देखना है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन दो, वो चलने दो, क्वेश्चन दो हमने लिखवा है 27 44। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 27 44, 27 44, 27 44। क्लियर। अब यहां से ध्यान दो, ये कितने नंबर है भैया, 4 है। कितने हैं, 4। ये 4 हमने बोला, पीछे का 1, आगे का 1, पीछे का 1, आगे का 1, मतलब नंबर देखना है। तो
4 4 का जोड़ा पीछे से देखेंगे, आगे का आगे। 4 का जोड़ा कैसे बन रहा? 4 से। तो 4 का आंसर 1 क्या मिल गया? 4। 4 का जोड़ा कैसे बन रहा? 4 से। 2 इन दोनों संख्या के बीच आ रहा है, इन दोनों संख्या के बीच। 1 और 8 के बीच 2 आ रहा है ना, 1 और 8 के बीच 2 आ रहा, तो हम कम वाला लेंगे, ज्यादा वाला नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे। तो क्या लेंगे हम? 1 लेंगे। 1 के सामने क्या लेगा? 1। तो हमारा आंसर आ गया 1। और संख्या दो 40। हम एक संख्या ले रहे हैं 40 96 4096। क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे? ये 4 नंबर हैं, अंदर 4 संख्याएं हैं, तो पीछे का 1 आगे का 1। तो पीछे का क्या लेंगे हम? 6। 6 का कहां देखेंगे? 6 का 6 से है, 6 का कैसे है? 6। एक संख्या मिल गई 4। 4 फिर से इन दोनों के बीच आ रहा है, देखो इन दोनों के बीच आ रहा है, तो क्या लेंगे हम? ज्यादा नहीं लेंगे, क्या लेंगे? कम। कम का 1 का क्या हो जाएगा? 1। ये 16 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये कितनी संख्या है, हम पहले ये देख लेते हैं 5 नंबर वाली। तो पीछे का 1 आगे के 2। यहाँ देखो 5 नंबर है, यहाँ कितने हैं? 5 नंबर। तो पीछे का 1 और आगे के 2 संख्या। 5 का कैसे लेंगे हम? 5 से। 5 का कैसे लेंगे? 5 से। और 91 इन दोनों संख्याओं का नंबर आ रहा है, इन दोनों संख्या देखो 91 125 और 64 के बीच आ रहा है, तो छोटी वाली संख्या लेंगे, छोटी वाली 64। 64 के सामने कितना लेगा? 4। तो आंसर आ जाएगा 45। हम 6 नंबर वाले देखेंगे, तो पीछे का 1 आगे कितनी लेना? 3। इससे देखो 6 नंबर अंदर कितने हैं? 6 संख्या है, पीछे का 1 आगे के 3। 5 का कैसे लेंगे भैया हम? 5 से। 5 का कैसे लेंगे? 5 से। 614 किन दोनों संख्याओं के बीच आ रहा? 614 512 और 729 के बीच आ रहा है, इन दोनों के बीच आ रहा है। तो छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला कितना है? 8। तो क्या आ जाएगा? 8। लास्ट अंक ले रहे हैं, कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। तो पीछे का 1 आगे के 3, पीछे का 1 आगे के 3। 7 का क्या है भैया परम मित्र? 3। तो कितना आएगा? 3। 250 किन दोनों के बीच लाइस कर रहा है? आ रहा है 216 और 343 के बीच। तो 216 कम है और 343 ज्यादा है, तो कम वाला लेंगे, इसके सामने कितना है? 6। तो ये आंसर आ गया 6। अब हम आप लोगों को केवल एक लास्ट बात और बताने जा रहे हैं कि क्यूब रूट कहलाता क्या है। अगर यहाँ पर देखो वर्गमूल आ गया, वर्गमूल में कितने की पावर होती है? 2 की। तो वर्गमूल आ गया 2 की पावर होती है। जैसे हमने 4 का वर्गमूल निकालना है, तो इसकी कितने जोड़े बनाएंगे अंदर? 2 गुणे 2। एक जोड़ा बनेगा, तो आंसर कितना आ गया? 2। और अगर घनमूल की बात करें, है ना, घनमूल की बात करें, तो यहाँ पर कितना आएगा? 3। तो यहाँ पर इसके कितने जोड़े बनाए जाएंगे? 3 गुणे 3 गुणा 3। 3 तिरका 9, 9 तिया 27। तो इसके 3 के जोड़े बनाए जाएंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 3। क्योंकि ये छोटी संख्या है तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या आती है तो हमें इस विधि का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर 4 आ गए तो कितने की जोड़े बनाने पड़ेंगे? 4 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। 5 आ गए तो कितने की जोड़े बनाने पड़ेंगे? 5 जोड़े बनाने पड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।